सभी विद्यार्थी का बस एक ही कहना होता है कि सर मुझे जो है ना मैप में आप नदी याद करवा दीजिए, कौन सी नदी किस राज्य में है और कहाँ पे है और उसकी लंबाई क्या है और उसका संगम कहाँ पे होता है। बस सारा विद्यार्थी का यही कहना है, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी करता है, चाहे वो एसएससी का तैयारी करता है, चाहे वो रेलवे का तैयारी करता है, चाहे वो बिहार बोर्ड के 10th या 12th क्लास में है। ठीक है, सबका एक ही बात कहना है, सर आखिर नदी का जो उद्गम होता है वो किस जगह से होता है, मैप में मुझे समझा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कोचिंग में बोला सर कि ये वाला आप वीडियो बना के डालिए, क्योंकि इधर मैंने मैपिंग जो है, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं 1-2 मैप का जो है वीडियो बनाया था, उसके बाद से मैंने नहीं बनाया है। इस वीडियो में जो है ना मैं आपको आज ऐसा कंसेप्ट आपको देने वाला हूं जिससे कि आपका जो है ना पूरा मैप से रिलेटेड जो नदी होता है ना उसका सारा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आपको जो लगेगा ही नहीं कि सर हमको पता नहीं है कि कहां पे कौन सा नदी है। बस वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और एक बात और सुनिए, वीडियो को बस देखना है ध्यान से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लीजिए ताकि आपको याद देख के याद करने में अच्छा हो। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, बस वीडियो को बैठ के देखिएगा ध्यान से, आपको याद हो जाएगा, मैं याद करवा दूंगा गारंटी के साथ। चलिए चलते हैं वीडियो पे। अब देखिए क्या होता है ना कि भारत की जो नदियां है उसका उद्गम स्थल एक बहुत प्रकार से हुआ है, अरब सागर से सबसे पहले हुआ है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो अंडरलाइन है ये भारत का लाइन है, ठीक है, ये भारत की रेखा है। और ब्लैक वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये सभी जो है नदी का लाइन है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है ये सभी नदी है, ठीक है, ये क्या है, नदी है, ठीक है। जितना भी नदी है सब नदी है। उसके बाद जो आपको ब्लू पेन का दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये ब्लू पेन से मैंने मार्क किया है कहां पे कौन सा नदी है और कितना किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। मैंने बता दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखिए भारत की नदियां जो है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं भारत के चारों ओर है क्या। तो हम जान लेते हैं भारत के इस साइड में जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और जो है, ठीक है, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, ये सभी है, ठीक है। और यहां पे जो है भारत के इस साइड में, ठीक है, क्या है, अरब सागर है। और अरब सागर के जस्ट थोड़े से बगल में, मतलब थोड़ा सा ही समझ लीजिए, उसके बगल में लक्षद्वीप है। और जस्ट उसके नीचे मतलब श्रीलंका वाला जो भाग है भारत का, वहां पे क्या है ना, हिंद महासागर है। क्या, हिंद महासागर है। उसके बाद इस साइड चलते हैं। अब देखिए इस साइड क्या होता है ना, बंगाल की खाड़ी है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद बगल में कौन सा देश है, अब देखिए आंध्र प्रदेश, ये सब जितना भी है ना, ये जितना भी यहाँ पे तमिलनाडु, क्या सॉरी तमिलनाडु नहीं, यहाँ पे जितना भी है ये वाला भाग जो है मिजोरम, ठीक है, ये जितना ही भाग है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार की खाड़ी है, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पे चीन है, समझ गए ना, यहाँ पे चीन है। और अंदर जब घुस जाते हैं, भारत के थोड़ा सा अंदर जाएंगे, अब ये भारत के अंदर क्या होता है, नेपाल भूटान भी है, ठीक है। ये नदी वाला भाग है, ये नेपाल है, यहाँ पे भूटान, नेपाल से जस्ट सटा हुआ है, मतलब ये सब हिमालय पर्वत का भाग है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है। और ये इसी में हिमालय पर्वत के समीप ही क्या है, नेपाल देश है, और उसके बाद भूटान देश है। और उससे जस्ट थोड़ा ऊपर जब जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा, तिब्बत मिलेगा आपको। तिब्बत जो मानसरोवर जो है उसके मतलब समीप ही है, तिब्बत और चीन के बीच में रेखा है, आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी यहाँ पे निकली हुई है। अब चलते हैं नदी पे ऊपर, तो आप लोग जान गए पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि भारत का नक्शा बनाना बहुत इजी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए ये ऐसे ले लीजिए, पहले भी बनाइए, ठीक है, पहले ऐसे भी बनाइए, ठीक है, ऐसे भी बनाइए, ठीक। अब यहां से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके देखिए देखिए देखिए, ये देखिए मैं चले गया भारत के। अब यहां से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ये भारत का नक्शा बन गया। थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया था, अब थोड़ा सा मैं इधर इसको ऐसे कर देता हूं, ये भारत का नक्शा बन गया। बस इतना ही बनाना है, भारत का नक्शा बनाना बहुत इजी है, ठीक है। कभी अगर मैं लाइव आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत का नक्शा बनाना जो है कितना इजी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, तो अरब सागर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरब सागर से स्टार्ट करते हैं। जो भी नदी निकली है वो अरब सागर से निकली है। अरब सागर से निकलते हुए कहां गई है, पंजाब गई है। सबसे पहले याद रखिएगा, जहां 5 नदी निकलती है उसी को हम लोग पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। जहां 5 नदी का उद्गम होता है उसे पंजाब कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सा नदी है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। झेलम, चिनाब,
रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी नदी जो है ना पंजाब में से ही निकली है। पंजाब में से मतलब अरब सागर आती है और यहाँ पे 5 नदी में विभक्त हो जाती है। ठीक है, कितनी नदी विभक्त हो जाती है? 5 नदी है। मगर उससे पहले थोड़ा सा जो है अरब सागर का कुछ अंश जो है नदी के रूप में इधर को आ जाता है। कहां पे? गुजरात के तरफ। ठीक है, राजस्थान के तरफ आ जाता है। ठीक है, थार के तरफ आ जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है ना, अब देखिए यहां से ये नदी निकली, 5 नदी, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब देखिए इसी को जहां पे 5 नदी का उद्गम होता है उसे पंजाब राज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा नदी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, याद रखिए जहां 5 नदी मिली ना ओकरा हम क्या कहते हैं? पंजाब राज कहते हैं। ठीक है, इतना पंजाब राज से नाम याद रखिएगा। पंजाब राज में जहां 5 नदी मिलती है उस राज को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। और कौन कौन सी नदी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज। हाय गर्मी, बाप रे बाप बहुत गर्मी है। अब देखिए उसके बाद जो है अब सतलुज पे जो है ना एक डैम बना हुआ है। सतलुज पे एक डैम बना हुआ है जिसको भांगर डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर डैम कहते हैं। ठीक है, भांगर डैम कहते हैं। ठीक है, भांगर डैम कहते हैं। ठीक है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर से जब निकलती है झेलम तो आगे जाके ये क्या बन जाती है? सिंधु नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंधु नदी बन जाती है। सिंधु नदी जो बनती है ना तो वो कहां पे बनती है? जम्मू कश्मीर में बनती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कुछ इस नदी का जो है यहाँ पे मैंने मैप में दिखाया ना कुछ कुछ भाग जो है ना छोटी छोटी नदी के रूप में फैल गया। ठीक है, हमारे पूरे भारत में 400 नदी है। ठीक है, मगर हम सबसे बड़ा बड़ा नदी लिए हैं, छोटा मोटा नदी नहीं लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, अब आगे चलते हैं। इसका जो लंबाई होता है वो 3180। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है और इसका लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर, मतलब 3180 किलोमीटर। आगे ये नदी जब जाती है, आगे जाने के बाद ये किसमें बन जाती है? मानसरोवर झील में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मानसरोवर झील में, जो कि कहां है? वो भी जम्मू कश्मीर के ही भाग में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के ही भाग में है। आगे जब चलती है तो ये नदी कहां घुस जाती है? तिब्बत घुस जाती है और चीन में घुस जाती है। ठीक है, तिब्बत और चीन के बीच में जो दर्रा है, मतलब दर्रा दोनों बगल जो खाई है उसी खाई के बीच से होके निकली है। ठीक है, याद रखिएगा। अब वहां से जब ये निकलती है, निकलते हुए कहां पहुंचती है? तो देखिए कहां पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है भूटान और नेपाल और हिमालय के बीच में। भूटान और हिमालय के बीच में यहां पे इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, मानसरोवर से बदल जाता है सांपो। क्या नाम बदल जाता है? सांपो, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, कहां बदल जाता है? सांपो में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिए। अभी चले जहां से निकले जहां पांच नदी मिलता है पंजाब कहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, उसके बाद कौन नदी में? झेलम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंधु में कन्वर्ट हो जाता है, जो कहां पे? जम्मू कश्मीर में। मानसरोवर कहां पे? तिब्बत और चीन के बीच की खाड़ी के बीच में है। उसके बाद आगे चलते हैं, सांपो कहां पे है? हिमालय पर्वत, नेपाल और भूटान के बीच में है। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे अरुणाचल प्रदेश में जब ये घुसता है तो यहां पे इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। 2900 किलोमीटर। सांपो और ब्रह्मपुत्रा दोनों का जो है ना किलोमीटर 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ये यहाँ पे घुस गई। अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा हो गया। सांपो से ब्रह्मपुत्रा बन गई। उससे पहले मानसरोवर थी, फिर सांपो, फिर ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आती है, कुछ छोटी मोटी नदी बन जाती है। ठीक है, आंध्र में छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये पहुंचती है कहां? यहाँ पे ये पहुंच जाती है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहुंच जाती है। बगल में सुंदरबन भी है। ठीक है, अब बांग्लादेश से जो है ना ये फूट जाती है। देखिए कितने भागों में फूटी है। एक चले जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक जो है जमुना बन के कहां निकल जाती है? प्रयाग के तरफ और सोन नदी के तरफ। ठीक है, याद रखिएगा। एक चल जाती है बंगाल की खाड़ी के तरफ और एक चल जाती है जमुना बन के। ठीक है, जमुना जहां पे 3 नदी का मिलन होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 मिलन होता है वहां पे। ये छोटी नदी इसको जो है 3 को। ठीक है, जमुना बन जाती है। आगे चल के ये प्रयाग में मिलती है, सोन में मिलती है। और उसके बाद थोड़ा सा इसका अंश जो है ना सुंदरवन की तरफ गया है। ठीक है, कहां गया है? सुंदरवन की तरफ गया। थोड़ा सा इसका अंश कहां गया? सुंदरवन की तरफ गया। अब आगे देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है जी।
बस ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं। अब सुंदरवन के पास इस नदी का नाम क्या होता है? मेघना। क्या नाम होता है? मेघना नाम होता है, ठीक है, मेघना नाम होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जमुना से जब निकलते हैं तो फिर यहाँ पे दो भागों में बट गई है, एक प्रयाग है और एक सोन है, ठीक है। तो पहले प्रयाग को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रयाग को, और सोन को बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रयाग पहले एक नंबर को देखते हैं। प्रयाग जो है दो नदी में बढ़ जाती है, एक गंगा जो सब जानते हैं हम लोग बिहार में है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है गंगा। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। बिहार के पटना जिले में बहुत, भागलपुर जिले, हर जिले में फैली हुई है। यमुना, ठीक है, यमुना तो आप लोग तो जानते ही हो, यमुना जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, ठीक है। यहां से देखिए इसका दो भागों में संगम, एक बिहार की तरफ गई है और एक उत्तर प्रदेश की तरफ गई है, ठीक है। यमुना का जो है 1310 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। आगे देखिए जाने के बाद जो है ना ये और नदी में, छोटी छोटी नदी में कन्वर्ट हो जाती है, मगर उसी में एक छोटी नदी बन जाती है जिसको हम लोग लूनी नदी कहते हैं। क्या, कौन सी नदी कहते हैं? लूनी नदी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये गंगा बन जाती है और ये क्या बन जाती है? यमुना बन जाती है। यमुना जो है दो भागों में फिर छोटी छोटी नदियों में टूट जाती है, मगर उसी में छोटी से एक बड़ी नदी है लूनी, ठीक है। क्या नाम है? लूनी। अब आगे चलते हैं 2 नंबर पे, सोन वाले पे चलते हैं। प्रयाग क्लियर हो गया, ठीक है। जहां पे गंगा और यमुना का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बीपीएससी सब में, जहां पे यमुना और गंगा का मिलन होता है या तो उद्गम होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो प्रयाग कहते हैं, ठीक है। प्रयाग में स्नान करने से सब पाप धुल जाता है, ऐसा कहा गया। अब आगे चलते हैं सोन, ठीक है, यही सोन। मगर सोन जो नदी है ना, इसका जो है 780 किलोमीटर है। ये बिहार के भी कुछ अंशों में है, जैसे सहरसा जिला हो गया, ठीक है, बिहार के कुछ अंशों में भी है। सहरसा जिला हो गया, सुपौल हो गया, ठीक है, मधेपुरा हो गया, ये कुछ अंश जो है इसका सोन का बिहार में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो है अमरकंटक, सोन आगे चल के जो है अमरकंटक में बढ़ जाती है। यहाँ पे ये दो भागों में बढ़ती है। अमरकंटक में जाके ये फिर दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाती है। अब देखिए 2 भागों में जब बढ़ती है ना, तो इसका नाम देखिए क्या होता है। इसका नाम देखिए क्या होता है। एक का नाम हो जाता है नर्मदा और एक का नाम हो जाता है महानदी, ठीक है। एक का नाम नर्मदा और एक का नाम महानदी। अब नर्मदा की जो लंबाई होती है वो 1290 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1290 किलोमीटर। और महानदी की जो लंबाई है 890 किलोमीटर है। कितनी है? 890 किलोमीटर है। और महानदी पे ही एक बांध बनाया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हीराकुंड बांध कहते हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध बनवाया गया है जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नर्मदा जो है उसकी 1290 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। कहां पे फूटती है? कहां पे दो नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक में होता है, ठीक है। कहां पे होता है? अमरकंटक पे होता है, ठीक है। कहता है यहाँ पे स्नान करने से जो है ना आदमी अमर हो जाता है, ऐसा कहावत है, ठीक है। बाकी आप जानिए, जाइएगा तो देखिएगा। हीराकुंड आप जानते हैं, हीराकुंड क्या है? हीराकुंड बांध भी है और हीराकुंड एक नहाने वाला भी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए छोटा छोटा नदी जो है, छोटी छोटी नदी जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में बताए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए छोटा नदी कौन सा? यहाँ पे एक छोटा नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं ताप्ती। ताप्ती, इस नदी का जो है ना ताप्ती नाम रखा गया है। इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में चलेंगे, यहाँ तमिलनाडु के साइड में, तो यहाँ पे है गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी। 3 नदी एक ही लाइन में है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, याद रखिएगा। नाम है गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे 3 नदी जो है 3 भागों में फूट जाती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। अब देखिए ये नदी, अब गोदावरी का जो है लंबाई कितना? 1465 किलोमीटर है और कृष्णा नदी का कितना है? 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है। और कावेरी का कितना है? 805 किलोमीटर है। अब यहीं पे जो है देखिए, यहाँ पे जो कृष्णा नदी है, यहाँ पे क्या है? नागर अर्जुन सागर बांध है। क्या है? नागर अर्जुन सागर बांध है। यहाँ पे क्या है? नागा अर्जुन सागर बांध है। और उसके कावेरी पे जो है कौन सा है? शिव सुंदरम जलप्रपात, ठीक है। शिव सुंदरम जलप्रपात है यहाँ पे। कहाँ पे? कावेरी पे। और नागार्जुन कृष्णा पे क्या है? नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। ये तो पूरा हो गया। अब देखिए कुछ जो है ये वाला भाग जो है आपको लक्षद्वीप है, ठीक है, और ये हिंद महासागर है। बाकी जो है मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। किसी भी रात देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकलती है, 5 नदी में पिट जाती है, झेलम आगे की ओर बढ़ती है। झेलम जो आगे की ओर बढ़ने के बाद जो है
ये कहाँ बदल जाती है, सिंधु में बदल जाती है, सिंधु में बदलने के बाद जम्मू कश्मीर बदलती है, फिर मानसरोवर में कन्वर्ट हो जाती है, उसके तिब्बत और चीन के बीच में, फिर आगे चलते हैं सांपों में आती है, सांपों के बाद ये कहाँ ब्रह्मपुत्रा में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद जमुना बन जाती है, जमुना से फिर 3 भागों में बढ़ जाती है, एक बंगाली खाड़ी की ओर, एक सुंदरवन की ओर, और एक जो है प्रयाग और सोन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ने के बाद जो है फिर प्रयाग जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, गंगा और यमुना में, और सोन किसमें बढ़ जाता है, अमरकंटक की ओर चले जाता है, अमरकंटक में 2 भाग में बढ़ जाता है, कौन सा, महानदी और नर्मदा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नदी, एक नदी और है जिसको ताप्ती बोलते हैं, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहीं पे ताप्ती नदी के पास ही इलेची की पहाड़ी है केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे, कृष्णा पे है, और शिव सुंदर जलप्रपात कहाँ पे है, कावेरी पे। ठीक है, इतना जानकारी आप सभी को मतलब दिया हूँ, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और वीडियो पे लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंचे। और जो भी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।